अच्छा, एक लम्हे के लिए ये तस्वुर करें, कई दहाइयों से दुनिया की सबसे जदीद अफवाज ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर अरबों खर्च किए हैं। F-35 B-2 बम्बार, ये जीट ऐसे बनाए गए हैं जैसे रात में भूतों की तरह रेडार से बच निकले। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस कहानी को बदलने के दहाने पर हो सकता है। आज मैं पाकिस्तान की क्वांटम रेडार में मुमकिना छलांग के पीछे की साइंस और ड्रामे पर बात करूंगा। क्या ये स्टीलथ का खात्मा हो सकता है जैसा कि हम इसे जानते हैं? चले सीधे उस पर आते हैं। क्वांटम रेडार है। अब रवायती रेडार रेडियो लहरें भेजते हैं। अगर कोई चीज वहां है तो वो लहरें वापस आती हैं। सादा है ना? लेकिन यहां चाल ये है, स्टेल्थ तैयारे इन लहरों को जज़्ब करने या मोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे वो तकरीबन पोशीदा हो जाते हैं। क्वांटम रेडार ताहम एक बिल्कुल नया खेल है। रेडियो लहरों के बजाय ये फोटोन्स रोशनी के छोटे पैकेट के साथ क्वांटम एंटिंगलमेंट नामी चीज का इस्तेमाल करता है। तस्वुर करें कि आप एक एंटिंगल्ड फोटोन बाहर भेजते हैं और अगर वो वापस आता है तो आपको मालूम होता है कि इसने किस चीज को मारा, चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ कोटिंग में लिपटा हुआ हो। चीन और कनाडा इस दौर में सबसे आगे है और हां, ऐसी मजबूत रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान भी इस टेक्नोलॉजी को करेक्ट करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है? ठीक है, भारत अपने राफेल जीट और आने वाले AMCA स्टेल्थ फाइटर्स, ऐसे तैयारे जो रेडार स्क्रीनों से गायब होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, पर बड़ा दांव लगा रहा है। लेकिन तस्वुर करें कि अगर पाकिस्तान क्वांटम रेडार तैनात करता है, अचानक वो पोशीदगी की चादर गायब हो जाती है। एक स्टेल्थ जीट जो 65 किलोमीटर दूर परवाज कर रहा है को हकीकी वक्त में ट्रैक किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के फजाई दिफा के लिए एक बहुत बड़ा इजाफा है। और ये सिर्फ जीट तक नहीं रखता, क्वांटम रेडार स्टेल्थ ड्रोन्स, मिसाइलों, शायद आबदूजों का भी पता न लगा सकता है। ताकत का पूरा तवाज़ुन बदल सकता है। लेकिन ठहरें, ये हकीकत के कितना करीब है? क्या क्वांटम रेडार सिर्फ साइंस फिक्शन है? अब नहीं। दूसरे ईयर में चीन ने दावा किया कि इसके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप है जो स्टेल्थ तैयारों को देख सकता है। पाकिस्तान के चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात गहरे हैं। उन्होंने पहले ही मिलकर लड़ाका जीट और मिसाइल सिस्टम तैयार किए हैं, तो अगली बार क्वांटम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं? ये अगर का मामला नहीं, बल्कि कब का है। और जब वो दिन आएगा तो पूरे खते की फौजी हुकूमत अमली को दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चले उसे घर ले आते हैं। जंगें हमेशा ताजा तरीन बर्तरी के बारे में रही हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें, फिर जोहरी मिसाइल और अब क्वांटम टेक्नोलॉजी। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान वाकई ये कर सकता है और खेल के असूल बदल सकता है? अपने ख्यालात तबसरों में लिखें। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या मानते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी मुल्क को मजबूत बना सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मुझ पर भरोसा करें, आप अगली चीज को याद नहीं करना चाहेंगे। अपनी आने वाली वीडियो में मैं एक ऐसे हथियार का तज्जिया करूंगा जो एक पूरे शहर को तबाह कर सकता है, बगैर किसी धमाके के। हां, मैं पुरअसरार न्यूक्लियर EMP की बात कर रहा हूं। ब्रिक टाइम। इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आप इसे याद ना करें।